एनीवेज बात करते हैं फुलटन कमेटी की 1968। सबसे पहले तो ये फुलटन कमेटी की रिकमेंडेशन जो ये स्टैब्लिश हुई थी 1966 में, रिपोर्ट आई 1968, ठीक है। 1968 में रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा भाई नॉर्थ कोट रिबेलियन ना बड़ी पुरानी रिपोर्ट हो गई, अब इसको थोड़े से रिफॉर्म्स कर देते हैं, इसके अंदर थोड़े से रिफॉर्म्स कर देते हैं। तो उसने लगभग 158 रिकमेंडेशन दी। पहले तो कहा कि भाई न्यू सिविल सर्विस डिपार्टमेंट जो है क्रिएट होना चाहिए, और सीएससी जो 1855 की सीएससी थी ना, उसको कर दो अबॉलिश, इसको कर दो अबॉलिश, इसको अबॉलिश करने की बात करी, ठीक है। और कहा कि भाई सारे की सारी जो क्लास ग्रेडिंग है उसको, उस ग्रेड सिस्टम को कर दो डिलीट, ग्रेड नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला यूनिफाइड ग्रेडिंग होनी चाहिए, यूनिफाइड ग्रेडिंग होनी चाहिए, कोई इंफीरियर और कोई सुपीरियर नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड ग्रेडिंग की बात करिए। इन्होंने बात करी है सिविल सर्विस कॉलेज को स्टैब्लिश करने की, सिविल सर्विस कॉलेज को इन्होंने बात करी है स्टैब्लिश करने की, और कहा है कि सिविल सर्विस और एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट के बीच में किसी बहुत कहते हैं बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और कहा कि भाई ग्रेजुएट्स जो है वो अलाउड है यहाँ पर सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए, सिविल सर्विस को एनकरेज, सिविल सर्विसेज एनकरेज किया गया, यहाँ पर जर्नलिस्ट के साथ साथ स्पेशलिस्ट को भी एनकरेज किया गया। तो यहाँ पर किसी प्रकार का डिवीजन नहीं था, यहाँ पर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही इक्वल थे, ठीक है। ज्यादा अटेंशन जबकि करियर मैनेजमेंट को यहाँ पर दी गई। आई बात समझ में। प्लानिंग यूनिट सेटअप करने की बात करी, यहाँ पर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर जो होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, इसकी बात करी, ऑफिशियल सीक्रेसी रूल्स की बात करी, और साथ ही साथ मिनिस्टर्स जो हैं उनको अलाउड है टू एम्प्लॉय टेम्पररी एक्सपर्ट की बात करी उन्होंने, एजुकेशनल और सोशल बेस स्टैब्लिश करने की बात करी, ठीक है। मैनेजमेंट सर्विस यूनिट स्टैब्लिश करने की बात करी, ज्यादा नहीं आया, जो स्पेशली जो सर्कल मार्क करवाया ना उसको ध्यान से पढ़ना।